नमस्कार दोस्तों, अगर आप अस्थमा रोगी हैं या सांस से जुड़ी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप जाने अनजाने में अपनी डाइट में जो मैं बताने वाला हूं उसका सेवन तो नहीं कर रहे। ध्यान से चेक करिएगा, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में इसका सेवन कर रहे हैं तो फिर आप चाहे ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, दवाई भी ले रहे हो, आपको जो रिजल्ट है उसका वो कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहली चीज का मैं नाम लेता हूं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन लवर हैं या अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं, यानी अगर आप चिकन, मटन, फिश इनका सेवन करते हैं और आपको अच्छा लगता है और आपको सांस से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको इनका सेवन आज ही बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आज ही बंद करना पड़ेगा, वरना आपकी जो समस्या है उसके ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों, आप खुद समझिए। जब आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में क्या चीज़ होती है जो आपकी समस्या बढ़ा सकती है? सबसे पहले एक्सेस ऑयल, यानी जो तेल की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। उस तेल से क्या आपको मिल रहा है? आपकी बॉडी को मिल रहा है फैट, सबसे बड़ी चीज़। और फैट क्या करता है? जब आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपको ऑलरेडी सांस से जुड़ी अगर समस्या है, आपको अगर अस्थमा है तो सांस लेने में वैसी दिक्कत आ रही है, सांस बड़ी मुश्किल से आप ले पा रहे हैं, वो भी कम अमाउंट में। और उस समय जब आपके शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे सांस ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, जहाँ पर आपकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट हमने समझा। और इसी के साथ साथ, यानी जो ऑयल है इसके साथ साथ उसमें एक्सेस मसाले होते हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को और ट्रिगर कर सकते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो वहाँ पर आता है दही, या आप ये कह लीजिए डेयरी प्रोडक्ट। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अस्थमा रोगी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनसे उनकी समस्या बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। सांस की दिक्कत है, म्यूकस प्रोडक्शन पहले ही बढ़ा हुआ है, आपके एयरवेज में म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसीलिए आपकी छाती में जकड़न रहती है, अक्सर आपको खांसी आती रहती है, कफ निकलता है। और अगर ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी सांस लेने की समस्या में आपको तकलीफ और ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। तो हमें दूसरी चीज़ क्या सेवन नहीं करनी है या किस चीज़ का सेवन बंद करना है? सारे डेयरी प्रोडक्ट्स का, दही, दूध, पनीर, आप कोशिश करें इन्हें अवॉइड करें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं तो आप रात को आधा ग्लास दूध कच्ची हल्दी या जो सूखी हल्दी होती है, पाउडर होता है, वो एक चुटकी डाल के पी सकते हैं। वहाँ पर आपको इससे नुकसान की बजाय फ़ायदा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट पे बात आती है जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, फिर चाहे आप बिस्किट खाते हैं, आप नमकीन का सेवन करते हैं, आप ब्रेड का सेवन करते हैं, या आप कोई भी ऐसी पैक्ड चीज़ का सेवन करते हैं जो बहुत समय पहले बना दी गई थी लेकिन उसे पैक कर दिया गया है और उसका सेवन अब आप कर रहे हैं, तो वो आपके अस्थमा के लिए, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए या ख़राब होने से बचाने के लिए इनके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स उन चीज़ों को तो ठीक रख पाते हैं लेकिन आपके शरीर में जाते ही ये आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव नुकसानदायक होते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अस्थमा रोगी के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इसलिए आपको पैक्ड आइटम्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सब के बाद अगर हम बात करते हैं और किसका सेवन नहीं करना है, तो वो है खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है, उनसे बचना है, क्योंकि खट्टे फल अस्थमा की समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, म्यूकस के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और आपकी जो इन्फ्लामेशन है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने का जो स्पेस है वो और कम हो जाता है और आपको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, वरना आपके अस्थमा की समस्या ट्रिगर हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान से समझें कि अगर आप इन चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको अस्थमा की समस्या ट्रिगर हो रही है, बढ़ रही है, आपको अस्थमैटिक अटैक आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक सही ट्रीटमेंट की आवश्यकता ज़रूर है। और अगर मैं सही ट्रीटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा भारत होम्योपैथी की, जहाँ पर हम पेशेंट के अकॉर्डिंग
मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं, यानी पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन बनाई जाती है ताकि उन्हें जल्द से जल्द बेहतरीन रिजल्ट मिल सके और उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम कंट्रोल में आ सके, खत्म हो सके, जो इन्फ्लामेशन है वो खत्म हो जाए, जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाए, जिसकी वजह से सांस लेने का जो उनका स्पेस है वो प्रॉपर मिल पाए और वो एक हेल्दी लाइफ जी पाए। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करें, अपना सवाल उनसे पूछें और उसका जवाब जानें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।